अब आता है आपका मैथ्स के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले स्क्वायर में वो चीज़ आती है जहाँ पर आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई में जाती है। मीन्स अगर कोई डिजिट्स आप ब्रैकेट में लेते हो तो वो वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में जाएगी बाहर डिजिट्स लगाकर। मीन्स अगर आपने 4 लिया है या 2 लिया है तो उन चीज़ों को आप ब्रैकेट में लोगे, उन डिजिट्स को आप ब्रैकेट में लोगे। ब्रैकेट में लगाने के बाद आप बाहर ऊपर मेंशन करोगे कि आपको उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपने 2 टाइम्स करना है तो आप उसको मेंशन करोगे कि मैंने 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बाहर। या अगर आपने 2 लिया है तो 2 को आप मेंशन करोगे कि मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 मीन्स 4। बाहर आप ऊपर स्क्वायर लगाओगे उसका कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। ये होता है आपका स्क्वायर, जहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है डिजिट्स की, कि आप डिफाइन करना पड़ता है डिजिट्स को ब्रैकेट के अंदर लेकर कि कितनी बार आपको मल्टीप्लाई में लेके जानी है वो डिजिट्स। अब आती है आपकी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट्स आपकी एज ए रूट लगती हैं, आपकी वो स्क्वायर की फॉर्म में जाती हैं आपकी वो डिजिट्स, और एंड में जाकर आंसर निकालने के लिए आपको वो डिजिट्स को तोड़ना पड़ता है, स्क्वायर्स को हटाना पड़ता है, तब जाके आपकी वो आंसर निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो सपोज आपने 3 डिजिट्स ली हैं, 32, 128 और 50। ये 3 डिजिट्स आपने मेंशन की, लेकिन इन तीनों डिजिट्स को आपने स्क्वायर रूट में लिया है और बाहर साइन एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आपका वो रहा। मीन्स 32 स्क्वायर रूट में आ गया, माइनस 128 अगेन स्क्वायर रूट आ गया, प्लस 50 स्क्वायर रूट, आपकी वो चीज़ मेंशन होगी। अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि स्क्वायर रूट में जो 32 है या 128 है या 50 है, ये आप पे कैसे बना। 32 आपका कैसे बना, 128 आपका कैसे बना, या 50 आपका स्क्वायर रूट कैसे बना। तो अब आपको ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो 32 की वैल्यू स्क्वायर रूट में, पहले आप उससे सॉल्व करिए। मीन्स 4 इंटू, अब 4 इंटू 4 इंटू 2, ये आपने थोड़ी अपना दिमाग लगाना है कि कैसे इसके रूट की वैल्यू बनी है, 32 कैसे बना है। तो यहाँ पर जैसे मैं लूँ 4 इंटू 4 इंटू 2, मीन्स आपके वो 32 बनता है। 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई अगेन 2, तो कितना बना 32। एक वैल्यू आपकी सॉल्व होगी 32 में, आपकी वो बन गई। अब आपका मेंशन क्या था, 128। तो 128 आपका स्क्वायर रूट में था, तो स्क्वायर रूट में आपने क्या करना है, उन डिजिट्स को आपने अगेन सॉल्व करना है। माइनस का साइन आपका एज इट इज़ रहेगा, सेकेंड स्क्वायर रूट आपकी शुरू हो जाती है। तो 128 था तो 128 आपका कैसे बनता है, 8 इंटू 8 इंटू 2, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना बना 128। आपकी ऐसे ये 128 बना। फिर प्लस का साइन था वो आपका बाहर एज इट इज़ रहेगा। 50 आपका स्क्वायर रूट पे था, तो स्क्वायर रूट 50 कैसे बना आपका, 5 इंटू 5 इंटू 2 मीन्स 5 5 25, 25 इंटू 2 50। ये आपकी थर्ड वैल्यू स्क्वायर रूट में सोल्व होगी। ऐसे आपका वो 50 बना। अब इनको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी, आपको 4 इंटू 4 इंटू 2 जो एक स्क्वायर रूट था उसमें से आपको 4 बाहर निकालना है और स्क्वायर रूट के अंदर आपका 2 एज इट इज़ रहेगा। फिर माइनस का साइन आपका एज इट इज़ रहेगा। 8 इंटू 8 इंटू 2 ये आपके सेकेंड स्क्वायर रूट बनता है, तो 8 आप बाहर निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर आपका 2 एज इट इज़ रहेगा। प्लस आपकी क्या चीज़ रहेगी, एज इट इज़ आपका प्लस ऐसे ही रहेगा। और थर्ड वैल्यू स्क्वायर रूट की बनती है आपकी 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 आपका बाहर रहेगा, 2 आपका एज इट इज़ अंदर रहेगा। तीनों के तीनों डिजिट्स के अंदर आपकी वो चीज़ 2 अंदर रहेगी और जो फर्स्ट डिजिट्स है वो आपकी बाहर आ जाएगी। प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़ रहेगा। इनको सॉल्व करके अब आपकी क्या चीज़ बनती है, स्क्वायर रूट 2। तो 2 का स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका कितना बैठेगा, 1.414। ये इसका आंसर बैठेगा। ये एक स्क्वायर रूट की वैल्यू आपकी निकल गई, आंसर निकल गया आपको, स्क्वायर रूट आपकी वो टूट गई। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी, सपोज 15612। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके स्क्वायर रूट में रहेंगी। मीन्स 3 वैल्यूज़ आपके स्क्वायर रूट में रहेंगी, लेकिन उनमें से एक डिजिट्स अलग रहेगी। स्क्वायर रूट के अंदर तो वो होगी लेकिन अलग होगी। और 2 वैल्यूज़ जो मेंशन अनदर की गई है वो आपकी वो डबल स्क्वायर रूट में जाएगी।
मीन्स कि एक लंबा स्क्वायर रूट बनेगा जिसके अंदर आपकी 3 डिजिट्स मेंशन होगी, 15612 स्पॉस प्लस 154 प्लस 225। ये आपके स्क्वायर रूट में तीनों की तीनों डिजिट्स मेंशन होगी। ये एक लंबा स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन स्मॉल स्क्वायर रूट में इसी के अंदर 2 डिजिट्स मेंशन होगी। कौन सी? 154 प्लस 225। 15612 ये आपका अलग है स्क्वायर रूट। अब इनको आपने सोल्व करना है, तीनों डिजिट्स को आपने सोल्व करना है। आपको प्लस में ही है तीनों, ना कोई माइनस है ना कुछ है, प्लस में ही है। अब आपको ये सोल्व करना है। तो सोल्व आप कैसे करोगे? 15612 स्क्वायर रूट में आपका आ जाएगा, जो आपकी डबल स्क्वायर रूट बनती है। मीन्स एक स्क्वायर रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट आपका बनता है। उसकी वैल्यू कितनी बैठेगी आपकी? 154 प्लस 225। ये आपके उस स्क्वायर रूट के अंदर बैठेगी, सेकेंड स्क्वायर रूट के। एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दूसरा स्क्वायर रूट आपका बनता है 154 प्लस 225। अब इनको सोल्व कीजिए। जो आपकी 15612 थी उसको स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज़ रहने दीजिए, बाहर एज इट इज़ रहने दीजिए। जो अंदर की डिजिट्स है स्क्वायर रूट के अंदर उसे सॉल्व कीजिए। 154 प्लस 15 बनता है इसका, क्योंकि जो 225 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 15। उसकी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बैठेगी? 15। 225 का स्क्वायर बनता है 15। तो आपको 15612 स्क्वायर के अंदर आपकी प्लस 154 प्लस 15। अब ये 15 कहाँ से आया? क्योंकि 225 का आपने सोल्व किया है, उसका स्क्वायर कितना होता है? 15। तो 154 प्लस 15 एक चीज़ आपकी हो गई। सेकंड आपने फिर से सॉल्व करना है इसको। स्क्वायर रूट के अंदर आपकी डिजिट्स बाहर एज इट इज़ एज सेम रहेगी। 1612 15612 ये बाहर आपके स्क्वायर रूट के अंदर होएगी तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर। लेकिन जो आपकी डिजिट्स पहले बनी है डबल स्क्वायर के अंदर, वो चीज़ सॉल्व आपकी स्क्वायर रूट के उसी स्क्वायर रूट के अंदर होगी, बाहर आपकी एज इट इज़ रहेगी। तो 154 प्लस 15 इनको आपने ऐड किया तो कितना बना? 154 में 15 ऐड करके कितना बना? 169। तो आपकी वो उसी स्क्वायर रूट में अंदर की अंदर रही। फिर आपकी उसने दोबारा सॉल्व किया आपने उसको 15612 प्लस 13। अब ये 13 कैसे आया? क्योंकि 169 का स्क्वायर कितना होता है? 13। तो 13 आ गया। अब इसको आपने प्लस करना है, मतलब 15612 प्लस 13 करके आपका स्क्वायर रूट में आंसर कितना आया? 15625। अब इसको आप तोड़ो, तो तोड़ के इसके किसके इक्वल बैठेगा आपका? 15625 किसके इक्वल बैठेगा? 125। इसका ये स्क्वायर आपकी ये चीज़ बैठेगी, इसका आंसर ये चीज़ बैठेगा। ये होते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को तोड़ना, कि स्क्वायर को आप कैसे करते हो, स्क्वायर रूट को आप कैसे करते हो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स में डिफरेंस ये होता है। स्क्वायर में वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में जाती है, जिसको आप ब्रैकेट में लेते हो और ऊपर आप मेंशन करते हो ब्रैकेट्स के बाहर कि कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर रूट के अंदर आपको डिजिट्स को तोड़ना होता है और उनका स्क्वायर्स आपको निकालना होता है, उसका आंसर्स आपको वैल्यूज़ में उसका पुट करना होता है। ये होता है आपका स्क्वायर रूट।